फ्रेंड्स, आज की कहानी है मेरी खामोशियाँ भाग 8। पिछले भाग में आपने पढ़ा, विजय अपने दोस्तों से कहता है, भाई तुम सच तो बोल रहे हो ना? अगर मैम ने मना कर दिया तो मैं तो मर ही जाऊंगा यार। अमित, पहले तो तू ये मैम मैम बोलना बंद कर। कोई ये समझेगा कि तू अभी बच्चा है। अच्छा, अब नहीं कहूँगा। ओके चल भाई, रास्ता छोड़। इतना कहते हुए वो निशा की ओर मुड़ा। फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी में एक पुरानी करेक्टर तमन्ना की एंट्री हो रही है, यानी कि राजीव की गर्लफ्रेंड की, जिसके लिए राजीव ने खुशी को इतनी तकलीफ दी। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे की कहानी शुरू करते हैं। सुनो निशा, कुछ काम है, जरा सुनोगी? विजय ने बड़ी देर से इंतजार करने के बाद कहा। एक्सक्यूज मी सर, अभी आ रही हूँ। निशा वो आने के लिए मुड़ने लगी। हेलो विजय, कैसे हो? निशा ने कहा। विजय बढ़िया हूँ, एंड यू? निशा दिख तो रही हूँ, हंस भी रही हूँ, इसका मतलब अच्छी ही हूँ। दिख तो बहुत अच्छी रही है, लेकिन आपकी हंसी ओरिजिनल नहीं लग रही। कहीं कुछ कमी है? विजय बोला। क्या कमी है? निशा अपने कपड़े सैंडल्स देखने लगी, जो कि हिल्स की थी। मुझे लगता है ये हिल्स ही अच्छे नहीं है। वैसे मैं कभी हिल्स की सैंडल नहीं पहनती, वो तो बस। विजय ने कहा, इतना क्लेरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। यहाँ आइए मेरे साथ में। विजय ने निशा का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने रूम में ले गया। यहाँ क्यों लाए हो? निशा ने चौंकते हुए बोली। बस आपकी कमी को बताना था। इतना कहकर विजय ने अपनी अलमीरा से काजल की एक डिबिया निकाली और निशा को देते हुए बोला, आज आपने काजल नहीं लगाई हुई है, ये लीजिए, इसे लगा लीजिए, आपकी कमी पूरी हो जाएगी। निशा को बिलीव ही नहीं हुआ, एक लड़का ऐसे उसे काजल देगा। ओह, तुम काजल भी रखते हो? निशा ने पूछा। मेरी नहीं है, मेरी माँ की है। पहले वो मुझे इसी डिबिया से काजल लगाती थी। उनकी डेथ के बाद मैंने काजल तो नहीं लगाया, लेकिन इस डिबिया को काजल से कभी खाली नहीं होने देता। सॉरी, जाने अनजाने में मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, बट मेरी इंटेंशन गलत नहीं थी इसके प्रति। निशा दुखी होते हुए बोली। विजय ने कहा, अरे आप तो सीरियस हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो बस आपसे कहा था, लगाना ना लगाना सब आपकी मर्जी पे निर्भर करता है। ओके, मैं लगा लेती हूँ। जल्दबाजी में भूल गई। निशा ने काजल को अपनी आंखों पर लगा लिया। उसकी आंखें एकदम ज्वलंत दिखाई दे रही थी। अब बताओ कैसी लग रही हूँ? निशा ने काजल लगाते हुए पूछा। मेरी खामोशियाँ सब कुछ बयां कर रही है, विजय ने कहा। निशा थोड़ी देर के लिए खामोश होकर विजय को शीशे में देखने लगी। उसके चेहरे का भाव समझना उसके लिए मुश्किल था। विजय ने फिर कहा, अगर आप काजल न भी लगाती तो भी खूबसूरत ही दिखती हैं। उसने पूछा, कैसे? विजय ने कहा, आपके गालों पर ऑलरेडी एक तिल है जो काजल की भरपाई कर दे रहा है। निशा झेंप गई। ये लड़का क्या क्या बोल रहा है? बाहर सब इंतजार कर रहे होंगे, मैं बाहर जा रही हूँ। इतना कहते हुए वो कमरे से निकल गई। हुशट, विजय ने अपना एक हाथ दरवाजे पे मारा। क्या क्या कहना चाहता था मैं उससे? क्यों खामोश हो गया उन नजरों के सामने? क्यों मैं जल रहा हूँ इस तपिश में? क्यों मेरे होठ बोलते बोलते खामोश हो जा रहे हैं? क्या मेरी इस प्यार की खामोशी को वो कभी समझ पाएगी? क्या अपनी खामोशियों में लिपटे हुए इस खामोश प्यार को मैं उसे बता पाऊंगा? वह धम से बिस्तर पर जा गिरा। आज का इतना अच्छा मौका उसने खो दिया, जबकि वो उसके बिल्कुल सामने थी, इतना पास जिससे कि वो उसकी आंखों में देखते हुए अपने प्यार का इजहार कर दे। सच में प्रेम बहुत कष्ट देता है, और एक तरफा प्रेम का तो कहना ही क्या। एक तरफा, हाँ एक तरफा ही होगा। शायद उसने अभी ऐसा कोई इशारा भी तो नहीं दिया मुझे। क्या उसकी जिंदगी में पहले से ही कोई और है? अपने मन में सोचते हुए वो खुद से ही बात कर रहा था। तब तक केक कटने का बुलावा लेते हुए कनिका आई। ओए हीरो, कहाँ खोए हो? दद्दू और छोटे दद्दू ढूंढ रहे हैं तुम्हें। कनिका बोली। तुम जाओ, मैं अभी आता हूँ, विजय ने कहा। अरे जनाब, कम से कम मेरी ओर देखिए तो सही। ज्यादा नहीं तो एक दो कमेंट तो पास कर ही सकते हैं। मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। कनिका ने अपनी रेड साड़ी जो पहनी हुई थी दिखाते हुए बोली। विजय ने चिढ़ते हुए कहा, क्या यार दिमाग खा रही हो? मैं वैसे ही परेशान हूँ और तुम्हें अपने कपड़े की पड़ी है। कनिका बोली, वही तो पूछ रही हूँ कि क्यों परेशान हो, मुझे बताओ, क्या पता कुछ हेल्प कर सकूँ तुम्हारी। विजय उसका हाथ पकड़कर बोला, सच में तुम मेरी हेल्प करोगी? कनिका, हाँ बाबा हाँ, क्यों नहीं करूँगी, बिल्कुल करूँगी तुम्हारी हेल्प। तुम ही तो मेरे अपने एक दोस्त हो जिसे मैंने सब कुछ माना है। तुम्हें तो मुझसे फ्लर्ट करने का मौका भी दिया हुआ है, लेकिन आप ठहरे शरीफ जनाब, हमसे क्या नजर लड़ाएंगे? कनिका ने शायराने अंदाज में ये बात विजय से कही। सुनो कनिका, समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ तुमसे। विजय परेशान होते हुए बोला,
फटाफट बताओ, मुझसे शर्माओ मत, जो भी दिल में है कह दो, कनिका ने कहा। उसके बाद विजय ने अपनी फीलिंग जो उसकी निशा के प्रति थी कनिका को बता दी। विजय ने कनिका से कहा, प्लीज कनिका तुम ये पता करो, क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है? मैं तुम्हें कैसे बताऊं यार, उसके प्रति मेरे दिल में फीलिंग्स इतनी बढ़ गई है कि न निगलते बनता हो न ही उगलते। तुम एक लड़की हो, उसे दोस्ती करके कुछ पता करो ना प्लीज यार। विजय इमोशनल होने लगा। वो एक रिसर्चर है और तुम एक स्टूडेंट। वो मानेगी नहीं जहाँ तक मैं जानती हूँ, लेकिन तुम कह रहे हो तो ऐसा करूंगी जरूर, पक्का वादा है मेरा तुमसे। अब इमोशनल मत ना हो, मैं हूँ अभी। विजय ने कनिका से कहा, थैंक्स माय लविंग फ्रेंड, मेरी पढ़ाई बस 1 महीने की है, उसके बाद तो मैं भी फ्री हूँ। मैं स्टूडेंट नहीं रहूंगा, उसके बाद कोई जॉब कर लूंगा। दद्दू को तब बता दूंगा इस बारे में कि मैं उसे प्यार करता हूँ। दोनों उठकर कमरे से बाहर जाते हैं। कनिका धीरे धीरे निशा से बात करना शुरू कर देती है। जल्द ही थोड़े समय में वो खुल भी जाती है। केक काटा जा रहा था। विजय भी वहीं दद्दू के बगल में था। उसने केक काटने में दद्दू की हेल्प भी की। दद्दू के पास निशा आई। उसने दद्दू को केक उठाकर खिलाते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे दद्दू बोला। दद्दू ने भी खुश होते हुए उसके सर पर हाथ फेरा। आई एम सॉरी, क्या मैं आपको दद्दू कह सकती हूँ? निशा ने पूछा। बिल्कुल बेटा, अब तो मैंने तुम्हें अपनी बिटिया भी बना लिया है, दद्दू इमोशनल होते हुए बोले। विजय ने मन ही मन सोचा, ये बिटिया नहीं है, आपकी बहू है दद्दू, इमोशनल न होइए, ये आएगी तो सिर्फ और सिर्फ इसी घर में। सुनिए दद्दू, मैं आपको क्या गिफ्ट दूं? चहकते हुए निशा बोली। दद्दू, मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए बेटा, अब क्या करूंगा ये सब लेकर, अब तो बस आराम चाहिए। निशा, नहीं गिफ्ट तो मांगना ही पड़ेगा। बताइए, कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जो आपको चाहिए, कुछ तो ऐसा होगा ही जो आपकी इच्छा हो। विजय अपलक उसे देखे जा रहा था। उसके एक्सप्रेशन, उसका हंसना, उसकी बात करने की अदा में मासूमियत की कशिश साफ दिखाई दे रही थी। हाँ, अभी सिर्फ एक ही चीज की इच्छा तो है, दद्दू बोले। बताइए, मैं क्या दे सकती हूँ? निशा बोली, इस बुढ़ापे में मुझे खेलने का बहुत मन करता है। अगर मेरे पास मेरा पोता होता तो दिन भर खेलता उसके साथ में। दद्दू ने अपनी दबी इच्छा को बाहर निकाला। ये काम भी हो जाएगा। मैं विजय को समझाऊंगी कि वो जल्द से जल्द शादी कर ले। विजय की ओर देखते हुए निशा बोली कि वो तैयार होना शादी के लिए। आंखों के काजल से इशारा करते हुए वो बोली, अरे तुम हाँ तो कर दो, अभी शादी कर लूं तुमसे। ऐसा ही कुछ उसने अपने मन में सोचा, लेकिन कुछ बोला नहीं। पीछे से आती हुई कनिका बोली, अरे निशा, इसे ढंग की लड़की मिलनी भी तो चाहिए ना, जो उसके पसंद की हो। चुटकी लेते हुए वो बोली, अब तुम शुरू हो गई, ये क्या कम थी? विजय ने उसे चुप कराने की कोशिश की। कैसी लड़की चाहिए विजय तुम्हें? बोलो, हम सब हेल्प करेंगे तुम्हारी उसे ढूंढने में। निशा बोली। विजय, तुम सब भौचक्के के रह गए। पीछे उसके दोस्त जो खाना खाते हुए उनकी बातें सुन रहे थे, सब का निवाला मुंह में अटक गया। अरे, इसने तो बोल दिया बे जीतू, मयंक चीखा। कनिका भी खड़ी खड़ी ऐसी आंखों से बोली, अभी सही समय नहीं था। निशा ने हैरानी से पूछा, क्या मैं? विजय हकलाते हुए बोला, हाँ, अपने जैसे ही कोई ढूंढ दो, काम चला लूंगा उससे ही। निशा हंसने लगी। उसकी हंसी बनावटी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो घुट घुट के हंस रही हो। मेरे जैसी लड़की किसी को नहीं मिलनी चाहिए, पतियों का जीना दुभर कर देती है, निशा बोली। हंसी और गंभीरता दोनों ही लब झलक रहे थे। विजय, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी इससे, अगर कोई मुझे परेशान करेगा तो मुझे वो अच्छा ही लगेगा। ये देख, इस मजनू को हम परेशान करते हैं तो बरस पड़ता है, और इससे कह रहा है मुझे अच्छा लगेगा। धोखेबाज कहीं का, गुस्साते हुए पीछे खड़े मयंक ने अमित से कहा। कनिका बोली, शादी की बात बाद में करना, अभी चलकर खाना खा लीजिए, वो ठंडा हो जाएगा, नहीं तो खाया नहीं जाएगा। दद्दू ने जाते जाते कहा, बेटा इसे तैयार कर लेना, मेरा गिफ्ट उधार है तुम पर। निशा ने भी एक स्माइल पास की। आज विजय के चेहरे पर विश्वास साफ झलक रहा था। आज उसे सच में लग रहा था कि वो विजय हो गया। इशारों में ही सही, कहीं से शुरुआत तो की मैंने। विजय ने मन ही मन अपनी पीठ थपथपाई। कनिका आते ही बरस पड़ी विजय पर। क्यों ऐसे बोला तुमने? विजय, कूल यार, इतना क्यों गुस्सा कर रही हो? तुम भी चिढ़ा रही थी, मैंने भी चिढ़ा दिया उसे। कनिका, ये चिढ़ाना था या सीरियस? विजय, मैंने तुमको पहले ही कहा था कि मैं सीरियस हूँ, और तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? तुमसे मैंने जो कहा था वो किया तुमने। कनिका, सॉरी विजय, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी तुमसे। मैं पता कर लूंगी बहुत जल्द,
ओके, जब पता कर लेना फिर बताना। इतना कहते हुए विजय बाहर चला गया। भोजन उपरांत जब मेहमान अब निकल रहे थे, निशा भी निकलने वाली थी। उसने उमेश और रमेश जी को प्रणाम करते हुए विदा ली। रमेश जी बोले, विजय जाओ, मैडम जी को छोड़कर आओ, रात काफी हो गई है। अरे नहीं छोटे दद्दू, मैं चली जाऊंगी, पास में ही तो जाना है, निशा ने कहा। उमेश जी बोले, नहीं, रात बहुत ज्यादा है बिटिया, हम ऐसे नहीं भेज सकते तुम्हें। विजय कहाँ हो? विजय अपनी शर्ट चेंज कर रहा था। हाँ, आ रहा हूँ, वो बोलता हुआ जल्दी जल्दी नीचे आया। निशा भी उसी को देख रही थी। वो मैडम जी को घर छोड़ा उनके, रात काफी हो गई है, इस समय लड़की का बाहर अकेले जाना ठीक नहीं है। उमेश जी बोले। विजय के मन में लड्डू फूटने लगे। आज फिर ये मेरे साथ मेरे करीब मेरी बाइक पर बैठेगी। वाह भगवान जी, कल पक्का आपके मंदिर में आऊंगा पूजा करने। खुशी के मारे विजय का मन हिचकोले भरने लगा। विजय ने अपनी बुलेट बाइक निकाली और इशारों से निशा को बुलाया। निशा आई और उस पर बैठने की कोशिश करने लगी। उसके कपड़े इतने टाइट थे कि उसे बैठने में दिक्कत हो रही थी। मैं कुछ मदद करूं क्या? विजय बोला। निशा कुछ नहीं बोली, बस उस पर चढ़ने के प्रयास कर रही थी। विजय ने निशा का हाथ पकड़कर अपने कंधे पर रख दिया और कहा, आप मेरा कंधा पकड़कर चढ़ सकती हैं। निशा ने उसके कंधे का सहारा लेकर बाइक पर बैठने की कोशिश की और सफल भी हो गई। बाइक निकल चुकी थी अपने रफ्तार में। मेरे बाइक के साथ साथ एक टी शर्ट के भी भाग्य खुल गए जो निशा का स्पर्श मिला। ऐसे खुद से बात करते हुए विजय ने सोचा, रास्ता बहुत ही सुनसान था, कुछ इतना ज्यादा सुनसान कि एक आदमी अगर रास्ते के बीच डंडा लेकर खड़ा हो जाए तो लोग डर के मारे मर जाए। निशा रास्ते में कुछ बोल ही नहीं रही थी। विजय ने ही इस चुप्पी को तोड़ने का प्रयास किया। क्या आपको मेरी बात बुरी लगी? विजय ने कहा। कौन सी बात? बाल जो चेहरे पर हवा के कारण आ रहे थे उसको हटाते हुए निशा बोली, वही जो मैंने दद्दू से कही थी। नहीं, मजाक करना कोई बुरी बात नहीं है, उसने कहा। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा था, विजय ने कहा। व्हाट डू यू मीन? मैं समझी नहीं। परेशान होते हुए वो बोली, आई मीन, रास्ते में स्पीड ब्रेकर आ गया, धक्का जबरदस्त था। अचानक से निशा उसकी ओर झुक गई। एक पल के लिए माहौल बदल सा गया था उस समय। जुबां पर लफ्ज फिर खामोश हो उठे। फिर जैसे ही उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोलना शुरू किया, कोई आवाज से गाड़ी ठिठक गई। कोई चीख रहा था। ये किसकी आवाज है? विजय बोला, पता नहीं, कोई दर्द से तड़प रहा है, प्लीज उतारो, मुझे जाना है वहाँ पर। निशा बोली, रात काफी है, तुम्हारा जाना ठीक नहीं है, मैं देख रहा हूँ, विजय बोला। बाइक से उतरकर वो पास में ही झाड़ियों के पीछे गया। उसने देखा एक औरत को कोई पीट रहा है और उसे घसीटते हुए कहीं ले जा रहा है। जब तक वो कुछ करता तब तक निशा भी वहां पहुंच गई। उसने उस आदमी पर जोर से अपनी नुकीली ब्रेसलेट से हमला किया। डर के मारे वो आदमी भाग गया। विजय को ताज्जुब हुआ कि निशा के चेहरे के भाव बदल गए थे। वो थोड़ी डरावनी और बहुत सारे गुस्से से भरी हुई विजय को देखने लगी। विजय तुरंत उस औरत के पास गया और उसे उठाते हुए सहारा देकर रोड पर लाया। वहाँ क्या कर रही हो? चलो हॉस्पिटल में। निशा पर नाराज होते हुए वो बोला। वो कुछ नहीं बोली। औरत को बीच में बिठाकर तीनों हॉस्पिटल गए। वहाँ उसकी मरहम पट्टी भी कराई गई। जल्द ही औरत होश में आ गई। निशा उसके नजदीक ही खड़ी थी। पहला प्रश्न उसी का था, कैसी हो? क्या हो रहा था वहाँ पर? वो आदमी तुम्हें क्यों मार रहा था? निशा ने उस औरत से पूछा। वो हमारा खसम था, अभी कुछ दिन पहले ही ब्याह हुआ था हमारा, औरत रोते हुए बोली। विजय ने पूछा, लेकिन वो मार क्यों रहा था? गुस्साते हुए निशा बोली, पति है ना तो मारेगा ही वो। विजय को ऐसा लगा जैसे वो उसे कह रही हो कि तुमने मारा है उसे। औरत बोली, हमारा नाम जानवी है, अभी कुछ दिन पहले ही हम दोनों का ब्याह हुआ था। ये हमसे प्यार करते थे, लेकिन ब्याह के बाद रोज मारता है, परेशान करता है। हम वहाँ से भागना चाहते थे, लेकिन हमको देख लिया उन्होंने और फफक फफक कर रो पड़ी। विजय ने निशा की आंखों में भी देखा, उसकी आंखें भी भीगी थी। विजय ने पुलिस को बुलाकर उनको सभी जानकारी से अवगत कराया। फिर निशा से कहा, चलो। वो जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। विजय जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर हॉस्पिटल के बाहर ले गया। मेरा हाथ छोड़ो, हाथ झटक कर छुड़वाते हुए वो बोली। विजय, आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो? निशा बोली, तुम होते कौन हो ये सब पूछने वाले? विजय, तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम्हारी फिक्र है मुझे। निशा, मैंने तुम्हें अपना दोस्त बनाया ही कब? मत भूलो कि हम प्रोफेशनली मिले हैं। काजल भीगते हुए आंसुओं के साथ बाहर आ रहा था उसका। विजय, बहुत हो गया तुम्हारा,
अब चुपचाप मेरी बात सुनो। उसके कंधे को पकड़ते हुए वो बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि तुम सोच भी नहीं सकती। विजय ने कहा, चुप रहो, बहुत बोल रहे हो तुम, अपनी हद में रहो, समझे? निशा ने कहा। विजय ने कहा, देखो निशा, अगर मुझ में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं खुद को चेंज करूंगा तुम्हारे लिए। प्रॉब्लम ये है कि तुम लड़के हो। अगर मुझसे बात करनी है तो अपनी हद समझो। और तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है ना, मैं उसे खूब समझती हूँ। वो बोली, विजय, मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारी चिंता है, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? आई लव यू निशा। वो चीखते हुए बोलना चाहता था, लेकिन वो चीख नहीं सका। निशा, पागल हो गए हो तुम, एकदम पागल। तुम लड़कों का यही है, कोई भी लड़की दिखी नहीं, शुरू हो जाते हो अपने हवस को प्यार का नाम देके डोरे डालने लगते हो, बिल्कुल उस औरत के पति की तरह। फिर शादी करते हो, फिर उन्हें कंट्रोल करना चाहते हो। फिर विजय ने कहा, बस करो, यू नो व्हाट, तुम लड़की ही गलत हो, तुम्हारी सोच ही बहुत गलत है। लड़के बुरे नहीं होते, तुम लड़कियां ही उन्हें बुरा बना देती हो। मेरे प्यार को हवस का नाम देकर तुमने उसे कलंकित किया है। निशा चुपचाप रो रही थी। वो गुजरती हुई ऑटो को रुकवाते हुए उसमें बैठ गई। उसके पर्स से कुछ गिरा था, लेकिन जब तक विजय ने उसे बोलना चाहा तब तक वो निकल चुकी थी। विजय को आज बहुत गुस्सा आया था निशा पर। उसने नीचे देखा, एक चाबी का छल्ला गिरा था। ये तो उसके रूम की चाबी है, उसे देनी होगी। उसने मन ही मन उसके रूम पे जाने का निर्णय किया। फिर उसने कुछ सोचकर सभी चाबी का साइज पेन से ड्रॉ कर लिया। बाइक उठाकर निकल गया रूम नंबर 13 की तरफ। घर पर कनिका बहुत दुखी थी। वो बचपन से ही विजय को प्यार करती थी, सोचती थी कभी न कभी तो विजय भी उस पर मर मिटेगा। आज से पहले पता नहीं कितने लड़कों ने उसे प्रपोज किया था, लेकिन उन सबको रिजेक्ट कर दिया था, सिर्फ और सिर्फ विजय के लिए। और आज जब उसने सुना कि वो किसी और से प्रेम करता है, कितना दर्द हुआ था उसे। लेकिन अपने प्यार के लिए वो खुश होने का दिखावा करती रही, जबकि हर पल जब वो निशा के नजदीक उसे देखती, उसका मन आंसुओं से भर जाता। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्या कमी थी मुझ में? खुद को शीशे में निहारते हुए वो बोली, निशा एक अच्छी लड़की है, उसे अपने घर की बहू बना लूं तो मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। विजय का कितना ध्यान रखेगी। सुंदर सुशील तो है ही, गुणवती भी है, समाज की अच्छी जानकारी की समझ भी है। ख्याली पुलाव पकाते हुए उमेश जी अपने मन में तरह तरह की कल्पनाएं बुनना शुरू कर चुके थे। तभी घर पर रिंग बजी। हेलो दद्दू, मेरी तबीयत खराब है, मुझे आपके पास आना है, बुला लो ना। किसी लड़की की आवाज आ रही थी। तुझे आने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ, तू मर चुकी है हम सभी के लिए। इतना कहकर उमेश जी ने फोन काट दिया। थोड़ी देर आंखें बंद करके वो अपने बेटे को याद करते हुए बोले, क्यों किया तूने ऐसा? इधर विजय बहुत तेज स्पीड के साथ निशा के रूम पर पहुंच चुका था। वो ऊपर वाले फ्लोर पर बढ़ा। अंदर रूम नंबर 13 का दरवाजा खुला था। उसने सोचा शायद उसके पास दूसरी चाबी होगी। घना अंधेरा था उस कमरे में, एकदम घना। बाहर तो लाइट जल रही थी, लेकिन अंदर वही सन्नाटा पसरा हुआ था। अंदर जाने के लिए वो जैसे ही पैर बढ़ाने लगा, दरवाजे पर निशा खड़ी थी। आंखों में काजल पूरी तरह से लिपटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी भी रो रही थी। विजय की कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। चाबी का गुच्छा आगे करते हुए उसने कहा, ये गिर गया था, बस इसी को देने आया था। वो कुछ नहीं बोली, चाबी लेकर तुरंत दरवाजे को बंद कर लिया। अंदर ही अंदर घुट रही थी निशा उस रात भर रोती रही। दराज में से कुछ टैबलेट्स निकालकर पानी के साथ खा लिया उसने। कुछ चोट सी अब भी उसके जिस्म पर चुभ रही थी। पैरों में फिर दर्द उठना शुरू हो गया। धरती पर बैठकर उसी रात्रि की आगोश में चली गई। घर पहुंचकर विजय सीधे कनिका के घर गया और उसे पूरी बात बताई। रो उठा उस दिन पहली बार विजय। शायद प्रेम की पहली तड़प उठ चुकी थी उसके सीने में। कनिका ने उसे रात भर संभाला। जब वह शांत हुआ तो अपने घर लौट आया। रात भर वो यही सोच रहा था, उसकी क्या गलती थी। उसने सोचा शायद उसने अपने दिल की बात कहने में जल्दबाजी कर दी। उसे समय लेना चाहिए था, उसे पहले समझना चाहिए था। मैं तो उसकी पसंद नापसंद भी नहीं जानता, मैंने ही गलत किया उसके साथ में। मैं उसे माफी मांग लूंगा, शायद मुझे माफी मिल जाए। यही सब सोचते हुए जाने कब उसे नींद आ गई, उसे पता ही नहीं चला। आधी रात को निशा को एहसास हुआ कि उसने ही गलती की थी। उसको विजय से ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। लड़खड़ाते हुए अपने फोन पर पहुंची, लेकिन उसका नंबर तो उसके पास था ही नहीं। उसने फेसबुक पर उसी रात एक आईडी बनाई
और विजय को उस पर ढूंढकर उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड किया। सुबह विजय की नींद टूटी। उसने अपना मोबाइल देखा तो फेसबुक की कुछ नोटिफिकेशंस पड़ी थी। उसने डिलीट करने के लिए जैसे ही क्लियर ऑप्शन पर क्लिक करना चाहा, निशा का नाम देखकर वो चौंक पड़ा। वो तुरंत अपनी फेसबुक आईडी पर गया। निशा का फ्रेंड रिक्वेस्ट पड़ा था। विजय, उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों भेजा है, यह बात उसके दिमाग में घूमने लगी। उसने एक्सेप्ट कर ली वो रिक्वेस्ट और एक मैसेज भी लिख दिया, हेलो। प्रोफाइल ढूंढने पर कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली उसके बारे में, यहाँ तक कि उस पर निशा का इमेज भी नहीं था। तभी एक मैसेज आया, हेलो, निशा की आईडी से आपको कुछ काम था। विजय ने मैसेज टाइप किया, निशा सॉरी कल के लिए। विजय, मैं भी माफ़ी मांगना चाहता था, कुछ ज़्यादा हाइपर हो गया था कल। उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया। ऑनलाइन अब भी दिखा रहा था, विजय आप ठीक तो है ना। निशा, हाँ। विजय, क्या हम मिल सकते हैं। विजय ने हिम्मत करके मैसेज टाइप किया। रिप्लाई थोड़ी देर में आया, निशा शाम को मुझे डेटा कलेक्ट करना है, हेल्प चाहिए थी तुम्हारी। विजय, मैं शाम को मिल रहा हूँ आपसे। ऑनलाइन दिखना बंद हो गई वो। बहुत खुश हुआ विजय, उसे उम्मीद ही नहीं थी कि वो अब निशा से बात भी कर पाएगा। दद्दू के बुलाने पर पूरा खेत खुशी खुशी में ही जोत दिया उसने। कॉलेज पहुंचकर उसकी नजरें सिर्फ निशा को ही ढूंढ रही थी, लेकिन वो आई ही नहीं थी। रमेश जी ने विजय को बीच में ही रोकते हुए बोला, बेटा मैडम जी का काम हो गया क्या। विजय ने कहा, दद्दू अभी तो चल ही रहा है। रमेश जी ने कहा, मैडम जी आई नहीं है, हॉस्पिटल से कुछ पेपर्स आए हैं यहाँ उनके। विजय ने कहा, दीजिए मैं उनको पहुँचा दूंगा, वैसे भी शाम को उनसे मिलने जाना ही है। रमेश ने वो पेपर्स विजय को दे दिए। वो आज मेरी वजह से नहीं आई होगी, मैं उससे मिलकर माफी मांग लूंगा। उसे खोना नहीं चाहता हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। मैं मेरे दिल और दिमाग में ही नहीं, मेरी आत्मा में भी सिर्फ तुम बसी हो निशा। उसकी आंखों से आंसू बरबस ही निकल पड़े। ये शायद दूसरी बार था जब वो रो रहा था इस प्रेम की तपिश में। उसने क्लास खत्म किया और तभी विजय के मोबाइल पर एक रिंग बजी। देखने पर पता चला ये तो उसकी बहन का नंबर था, वही उसकी सौतेली बहन। विजय ने न चाहते हुए भी फोन रिसीव कर लिया। विजय, हाँ बोलो तमन्ना, क्या काम है, आज इतने सालों बाद क्यों फोन किया। उधर से आवाज आई, विजय बहुत मुश्किल में हूँ, मेरी मदद कर दो ना भाई। उधर से रोने की आवाज बहुत जोरों की आ रही थी। विजय, मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम अपनी मर्जी से गई थी वहाँ अपनी माँ के पास, जाओ उन्हीं के पास रहो। तमन्ना, मोम की तबीयत ठीक नहीं है विजय, प्लीज मेरी हेल्प करो प्लीज। विजय, विजय को याद आ रहा था बचपन में कितना प्यार करता था अपनी बहन से, लेकिन पापा के मरने के बाद अपनी माँ के साथ वो जायदाद में हिस्सा लेकर देवरिया चली गई थी। वो तमन्ना के लिए उसमें बहुत रोया था, लेकिन वो अपनी माँ के साथ चली गई। आज न चाहते हुए भी उसके एक फोन कॉल ने विजय को उसकी मदद करने के लिए मजबूर कर दिया। वो बिना दद्दू से पूछे उसी समय देवरिया के लिए निकल गया। रास्ते भर यही सोचता रहा कि तमन्ना ने आखिर फोन क्यों किया। कनिका को विजय की बहुत याद आ रही थी। वो ये सोच रही थी कि विजय को कैसे समझाए कि वो निशा को भूल जाए। उसने विजय को फोन किया। टाइम था 4:15। कनिका, विजय कहाँ हो, अब तक घर क्यों नहीं आए, मैं इंतजार कर रही हूँ कब से तुम्हारा। मैं भी देवरिया जा रहा हूँ तमन्ना के पास में। देखो दद्दू से कुछ मत कहना, थोड़ी देर तक घर पे शाम को रुक जाना। विजय ने इतना कहकर फोन रख दिया। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।